हाय गाइस, दिस इज किंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन क्लासेस। आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड अप द प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, right? In the present continuous, past continuous, and now we have reached at the future continuous, right? There was one conditions कि जहां पर हमें सब्जेक्ट को क्या करना था, डिफाइन, यानी we have to use the different helping verb with a different subject। जैसे अगर मैं वॉच की बात करूं, वॉच के हम अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो वॉच को हम आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, किसी भी सिंगुलर पर्सन की मैं बात करूं उसके लिए वॉच का यूज किया जाता था। बट वर्ब को हम प्लरल के लिए यानी बहुवचन, एक से ज्यादा यू, दे, वी, इन वर्ड्स के लिए हम वर्ब का यूज करते थे। लेकिन इन दिस वीडियो लेक्चर गाइस, इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है। सब्जेक्ट चाहे राम हो, श्याम हो, ही हो, आई हो, दे हो, वी हो, सभी के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी फोर यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करूं क्वेश्चनिंग के लिए, अगर आप पिछले वाले जो वीडियो है उनको अगर वॉच करोगे तो वहां पर क्वेश्चनिंग के लिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जस्ट फॉर द क्वेश्चनिंग वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट? लेट्स लर्न द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क। You have to remember while writing you have to use the symbol of question mark, but when you are speaking you don't have to use. Last structure, affirmative plus negative, will plus subject plus not plus be plus v4 plus question other words then question mark। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर आपने अगर फोकस किया होगा कि हर एक सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और इस फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी एक अगर मैं सेंटेंस की बात करूं उसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब इन चारों के एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस को इन चारों स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। जो सेंटेंस में बनाऊंगा पहले हम अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, सॉरी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, एक सेंटेंस लेंगे उसको चारों में बनाएंगे। लेट्स टेक एग्जांपल बेटा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिंदी के साथ जाऊं, ठीक है, नॉर्मल अगर हिंदी में फोकस करूं तो हमारे जो हिंदी वर्ड्स होंगे रहा होगा, ठीक है, या रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस देयर इज डिफरेंट। अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूं वहां पर डायरेक्टली गा की गे का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा, सपोज, राइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमारा जो सिंबल है जिससे हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज रहा। ठीक है, रही, रहे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, बट फर्क ये है कि यहाँ पर होगी, होंगे, ठीक है, ये सारे एक सैंबल है। आपको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का फोकस करोगे, हमारा नॉर्मल सा सिंपल है, रहा है, उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो चेंज होगा। था है, थी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, होंगे, रहा होगा, रही होगी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। 4 स्टेप्स। ठीक है, मैंने बोला कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूंगा। मैं इंग्लिश सीख रहा हूंगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई। हेल्पिंग वर्ब, अगर आप पीछे इसको थोड़ा सा बैक करके आप देखोगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी मैंने। ठीक है, आई, देयर इज नो कंडीशन, आई हो, ही हो, शी हो, सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। आई, देन विल बी। सीखने के लिए क्या होता है, लर्न, आईएनजी। ठीक है, लर्निंग, आई विल बी लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इंग्लिश।
आई बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में देखेंगे बहुत जगह पर क्या होता है कि ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करेंगे तो जस्ट हमारा डबल एल में लिखा जाता है, विल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल्सो सेम इज विल को फोकस करेंगे, विल को इंडिकेट करता है। अगर शॉर्ट में भी लिखा होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब मैं नेगेटिव की अगर बात करूं, सेम सेंटेंस में नेगेटिव में लेते हैं। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूंगा, मैं बोलता हूं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूंगा। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूंगा, सेम आ जाएगा, सेम चीजें फिर से फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट इज आई, देन विल, उसके बाद नॉट। पीछे अगर फिर से देखेंगे आप सेकेंड वाला स्ट्रक्चर सेम आएगा, आई विल नॉट बी लर्न, आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। दिस इज द नेगेटिव। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, किसी से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि क्या आप कल उससे मिल रहे होंगे, विल यू बी मीटिंग विद हिम ऑन टुमारो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, क्या आप कल मीटिंग में आ रहे होंगे, विल बी कमिंग ऑन द मीटिंग ऑन टुमारो। ठीक है, सेम चीज फिर से हम इंट्रोगेटिव पे चले जाते हैं, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। ठीक है, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। ठीक है, हाँ एक चीज का फोकस करना, यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं हम, जब हमारा वाक्य में अगर क्या की बात हो रही है तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। देखो देयर इज अ ट्रिक, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, ये WH फैमिली में डिफाइन करना है, तो आपका जो ये वाला क्या है, ये हमेशा फर्स्ट में आएगा सेंटेंसेस के। ठीक है, अगर WH वर्ड होगा या तो वो लास्ट में होगा या तो बीच में होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, क्या बीच में आ रहा है, तो वहां पर तब हम वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर बात करूं तो सेम चीज आएगा हमारा, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। ठीक है, फिर से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर क्या वाले जो शब्द है, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, जहां पर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब है, उसको सेंटेंसेस के फर्स्ट में लेके आना है। ठीक है, विल, सब्जेक्ट यू, देन बी, विल यू बी, लर्न, आईएनजी, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं हम। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं कि क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, सेम चीज हम फिर से यहां फॉलो करेंगे, विल, उसके बाद यू, सब्जेक्ट आएगा यू, आपकी बात हो रही है विल यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, विल बी नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया, आप इसकी जगह पर कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं। चाहे आई से लेके आप सेंटेंस बना सकते हैं, यू से, दे से, यू, आई से, ही से, राम से, लेकिन वहां पर दोनों डिफरेंस कि सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, सबके साथ आईएनजी लगेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, ओनली सब्जेक्ट विल चेंज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए दैट विल बी समथिंग इजी कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, पर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि करेक्ट सेंटेंसेस को हम कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, एंड फ्रॉम यू गाइस lots of people are working somewhere, you know very well how to perform the sentences, and when it's come to speak in English, somehow you tackle it, somehow you tackle it, the conversation with the others, it's okay, right, for us somehow, but to a great extent
इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। काफी हद तक ये नहीं है सही, क्योंकि अगर जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे दैट विल बी अ रॉन्ग, दैट विल बी अ रॉन्ग इंप्रेसिव। सो लेट्स लर्न विद प्रैक्टिस। गाइस दिस इज आवर प्रैक्टिस, ठीक है। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट के नाम पता ही है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे, ही मीन्स शी, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह है। लेकिन अगर देयर इज अ बॉय वहां पर ही का यूज करेंगे, इफ देयर इज अ गर्ल वहां पर शी का यूज करेंगे। राम श्याम मोहन कोई भी सब्जेक्ट हो जाए देन यू कैन मेक इट द इजीली सेंटेंसेस, ठीक है। एक सब्जेक्ट को आपको लेना है, एक से पहले सबसे सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले मैं आई की अगर बात करूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, आई वॉन्ट बी लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, विल आई बी लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, विल आई नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विल आई बी टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, विल आई नॉट बी टॉकिंग टू यू, ठीक है। अब यू को आप ले लेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। सो गाइस इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट एक एक करके लेने हैं, सभी में प्रैक्टिस करनी है। किसी भी वर्ब को आप लेके ले लीजिए, अब्यूज, अब्यूजिंग, टॉक, टॉकिंग, बीट, बीटिंग, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए और किसी भी वर्ब को लेके उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ we have completed the present continuous, past continuous and future continuous. In the next video lecture I'll bring for you present perfect tense, ठीक है। And you have to focus, guys. This is the way, this is the trick which you have to apply on a daily basis, guys. Even you guys who are watching me, right? And who have been worked with lots of companies and lots of organizations, but the only difference to recognize the correct sentences, how to perform all the sentence in the correct way. Okay? So guys, till the time you have to wait for that, and even still I'm not getting any response on the comment box. Please just write your doubts, whatever you wanna ask, and then I'll be able to responding of your questions. Till the time guys, thank you so much, have a nice day.